नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और मार्केट लाइव में चर्चा होने जा रही है आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। वो है प्याज, जो सबको रुला के रख देती है। चाहे काटो तो रुलाती है, चाहे कीमतें बढ़ जाएं तो भी रुलाई देती है। आप सबके सवाल और लगातार कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास कि प्याज के ऊपर एक इंटरव्यू जरूर करें, तो आज हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्याज का इंटरव्यू लेकर आ गए हैं। आज हम जानेंगे कि प्याज का भविष्य कैसा रह सकता है। प्याज में आगे जाके मंदी देखने को मिलेगी या तेजी, जो कि हर एक प्याज व्यापारी का हमेशा से ही सवाल रहा है। प्याज में अभी क्या करके चलना सही रहेगा, प्याज में अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके मुख्य कारण क्या है और आगे कैसा रुख देखने को मिल सकता है। वैसे तो हम हमेशा ही देखते हैं कि प्याज में उत्पादन, सरकारी फैसले हमेशा प्याज की कीमतों पर प्रभावित करते रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि इसके अलावा ज्योतिष के हिसाब से भी प्याज में कैसा रुख देखने को मिल सकता है, फंडामेंटली, टेक्निकली और एस्ट्रोलॉजिकली। आज हम तीनों ही तरीकों से प्याज के ऊपर एक डीपली कन्वर्सेशन करने वाले हैं। प्याज के ऊपर ज्यादा जानकारी जानने के लिए और गहराई से प्याज के टॉपिक को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। आइए उनसे जान लेते हैं। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के मेरे प्यारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपका साधुवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने हमारे शो को बहुत प्यार और सम्मान दिया है और जितने लाइक आप करते हैं, जितने आप व्यू देते हैं, मैं उससे अभिभूत हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण एसेंशियल कमोडिटी मानने वाली प्याज, क्योंकि प्याज के बगैर कोई भी रसोई पूरी नहीं होती। सबसे पहले, भारत पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश माना जाता है, जो पूरे विश्व का लगभग 20% प्याज भारत पैदा करता है। और सब पहला स्थान चीन के पास है, वो 27% प्याज का उत्पादन करने वाला देश है। और यदि हम राज्यवार भी हम देखें कि कौन कौन से राज्य प्याज का उत्पादन में अपना स्थान रखते हैं, तो सबसे पहला स्थान है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्य माने जाते हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र इसमें सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि 35% का कंट्रीब्यूशन या योगदान महाराष्ट्र का है। उसके बाद कर्नाटक 17% और गुजरात लगभग 10%। उसके बाद बाकी राज्य आ जाते हैं जो कि डबल डिजिट में नहीं है। और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे हमें अभी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही गौरतलब है कि प्याज के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्याज का पीक सीजन होता है। मौजूदा समय के अंदर यानी सितंबर टू नवंबर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की प्याज की फसलें नई फसलें आ जाती हैं और प्याज के दामों के तेजी मंदी में इसका बड़ा असर होता है। प्याज में मंदी इस समय चल रही है और ये मंदी के क्या कारण है, क्या इसकी वजह है, उसके ऊपर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत खाड़ी के देश बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों को प्याज का निर्यात करता आया है, लेकिन समय समय पर सरकार प्याज के निर्यात यानी एक्सपोर्ट को पे प्रतिबंध लगा देती है, बंद कर देती है और कभी खोल देती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्याज के बायर्स के में भारत की साख को पट्टा लग जाता है और इसका पूरा फायदा पाकिस्तान यानी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इसका फायदा उठा लेता है और वो सस्ता प्याज निर्यात कर देता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसका प्रतिबंध एकदम से लगा देते हैं, तो आयात करने वाले देशों को बड़ी परेशानी होती है। और इसकी शिकायत भी कुछ देशों ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में की है। उसमें अमेरिका व जापान शामिल है और उन्होंने भारत से जवाब भी मांगा है। बिना पूर्व सूचना के निर्यात बंद होने से उन्हें बड़ी परेशानी होती है। लेकिन ये निर्यात बंद क्यों होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब भारत देश के अंदर प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, तो सरकार प्याज का निर्यात बंद कर देती है और जिससे डोमेस्टिक डिमांड यानी घरेलू डिमांड पूरी की जाए। लेकिन किसान और कारोबारियों का एक मांग पिछले कई सालों से चली आ रही है कि प्याज के आयात एवं निर्यात पर एक व्यापक नीति का निर्माण होना चाहिए।
कभी बंद हो कभी चालू हो, हर बार अलग अलग तरीके से मनमर्जी से करने से इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बरसात भी खराब होती है। और एक और कुछ धार्मिक रीजन भी इसके अभी मौजूदा प्याज के दामों में कमी के हैं कि सावन के महीने में अक्सर नॉन वेजिटेरियन फूड यानी मांसाहारी कम होता है और प्याज की डिमांड भी कम होने लगती है। इस समय लोग वेजिटेरियन फूड यानी शाकाहारी फूड का अलग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने आपसे बात की, अभी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में प्याज की नई फसल आनी शुरू हो गई है। इससे भी प्याज के दरों में कमी हुई है। और एक बहुत विशेष बात कि किसान एक्सप्रेस भारत सरकार ने कृषि उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए शुरू की है। इसका भी काफी व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि से ट्रांसपोर्टेशन यानी सरफेस ट्रांसपोर्ट यानी रोड ट्रांसपोर्ट जो है उससे काफी भाड़ा अधिक हो गया था। लेकिन किसान एक्सप्रेस में भाड़ा बहुत कम है, इससे भी किसान अपना माल को पूरे देश में भेज सकते हैं। इससे भी प्याज के दामों के अंदर कमी महसूस हो रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर मिल रही है कि महाराष्ट्र के जो किसान हैं उन्होंने 2020-21 के प्याज की बड़ी जबरदस्त तेजी को देखते हुए एक बहुत बड़ा स्टॉक प्याज का अपने पास रोक के रखा हुआ है, इस उम्मीद में कि प्याज के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। यदि हम प्याज का बफर स्टॉक देखें जो सरकार मेंटेन करती आई है, सन 2017-18 में 5137 यानी 5137 मैट्रिक टन सरकार प्याज का बफर स्टॉक अपने पास मेंटेन करती थी। लेकिन यही बफर स्टॉक सन 2020-21 में 1 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया। और गौरतलब है कि सन 2021-22 जो मौजूदा सेशन है उसमें 1 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 2 लाख मैट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक सरकार ने बड़ा भंडारण किया हुआ है। अब ये भंडारण करने की एक और वजह जो मुझे समझ आती है, क्योंकि यूपी का इलेक्शन भी बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है और ये माना जाता है कि यूपी इलेक्शन मेन इलेक्शन का सेमीफाइनल है। जिसने यूपी जीता उसने दिल्ली जीती, ऐसा अक्सर कहा जाता है। ये हमेशा सही नहीं होता लेकिन अक्सर लोगों की जुबान पे ये है। और प्याज के दामों के अंदर इस समय यदि बढ़ोतरी होती है 2019-20 की जैसे 90 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, तो मुझे लगता है इससे जनता में असंतोष फैल सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2 लाख मैट्रिक टन का एक बफर स्टॉक, बड़ा स्टॉक जमा किया है ताकि प्याज के दामों में बेतहाशा वृद्धि को रोका जाए। और सन 2019-20 का जैसे आपको मालूम है सितंबर-नवंबर के अंदर प्याज का भाव 90 रुपए किलो तक बढ़ गए थे भारत के कई शहरों में। ये था फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अब यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन भी देखें तो सूर्य एवं मंगल दोनों एक राशि के अंदर है, सिंह राशि में। देवगुरु बृहस्पति से सम सप्तक योग बन रहा है, यानी सिंह राशि से 180 डिग्री की से दूरी पर देवगुरु बृहस्पति राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में। और शनि एवं गुरु दोनों वक्री चल रहे हैं, शुक्र नीच के चल रहे हैं। इन सबको ये जो संकेत हैं इन ग्रह स्थिति के, ये संकेत भी प्याज के अंदर मंदी की संभावनाएं दर्शा रही हैं। लेकिन क्या प्याज एक बड़ी तेजी दिखाएगी इस मंदी के दौर के बाद में, या फिर लगातार मंदी हो जाएगी? जैसे अखिलेश जी आपने कहा कि प्याज काटो तो आंखों में आंसू आते हैं और प्याज के भाव सुने तो आंसू आते हैं, लेकिन क्या हर खामो खास को प्याज के भावों ने जैसे 2019-20 में रुलाया था, इस बार भी कुछ ऐसा होगा? या खपत बढ़ जाएगी या दाम बेतहाशा बढ़ जाएंगे? हम हमारे विशेष एपिसोड हम लगातार आपको हर सप्ताह लेके आएंगे। आप प्याज पे हमारा अगला एपिसोड भी बिल्कुल देखना ना भूलें। इस समय, इस मौजूदा समय के अंदर प्याज के अंदर मंदी की संभावनाएं अधिक नजर आ रही हैं। आने वाले 2 से 3 महीने, 4 महीने क्या संभावना बनेगी, इसके लिए भी हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। मार्केट टाइम्स पे आप हमारा प्रोग्राम बिल्कुल देखना ना भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप इसको प्रोग्राम को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपकी कोई क्वेरीज है, इंक्वायरी है या कोई आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट अवश्य कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी,
तो जैसा कि एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने बताया कि अभी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्याज की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। उनमें से सबसे पहला और अहम फैक्टर जिसे हम कह सकते हैं जो प्याज की कीमतों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, वो है प्याज का निर्यात बंद होना। भारत सरकार कभी तो प्याज का निर्यात खोल देती है तो कभी बंद कर देती है। भारतीय प्याज के किसानों का तो नुकसान होता ही है ऐसे में। वहीं जो आयातक देश हैं, जो लोग भारतीय प्याज का आयात करते हैं, उनके पास भी एक अनिश्चितता वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। जैसे कि कोई भी देश भारत से प्याज का आयात कर रहा है और भारत ने अचानक बंद कर दिया तो आयातक देश की जो सप्लाई होती है प्याज की वो एकदम से रुक जाती है। और इसी को लेकर अमेरिका और जापान ने भारत को WTO में घसीटा भी था। और अभी देखने वाली बात यह भी है कि अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है तो सावन में लोग मांस कम खाना कम कर देते हैं, नॉन वेज फूड थोड़ा कम खाते हैं, जिसकी वजह से प्याज की जो खपत है वो भी घट जाती है। और प्याज की खपत घटती है तो स्टॉक में मेंटेन रहता है, और मेंटेन रहता है तो प्याज की कीमतें भी थोड़ी कम देखने को मिलती हैं। अभी भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई मसौदा तैयार नहीं हुआ है प्याज के ऊपर जो तय किया जा सके कि प्याज के आयात और निर्यात की कितनी जरूरत है और कब कब जरूरत है। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम तैयार नहीं हुआ है, ऐसा कोई मसौदा नहीं है। और अगर ऐसा कुछ मसौदा तैयार हो जाता है तो यह भारतीय प्याज के किसानों के लिए काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि उससे यह पता लगाया जा सकेगा कि प्याज का निर्यात कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए और आयात कब करना चाहिए। इससे क्या होगा, प्याज का आयात निर्यात पर एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी, एक बैलेंस देखने को मिलेगा, और जो प्याज के किसान हैं उनको भी उनकी कीमत और लागत मिलती हुई नजर आएगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कर्नल अजय जी ने कि अभी हाल फिलहाल में प्याज की जो कीमतें हैं उनमें एक नरमी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और ये जो संभावनाएं हैं ये इन्हीं कारणों से हैं जो उन्होंने और मैंने आपके साथ अभी साझा किए हैं। आपके लिए प्याज के ऊपर और वीडियोस बनाएंगे और भी आपके लिए आगे प्याज की जानकारी जरूर लेकर आएंगे कि आने वाले समय में प्याज के दाम अभी और क्या देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मार्केट लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट MCV पर।